जोहार, आप देख रहे हैं झारखंड पब्लिक न्यूज, जहां मिलती है आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर। सबसे पहले मैं हूं लक्ष्मी और लेकर आई हूं आज की 25 बड़े खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। ऐसे न्यूज से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। हेमंत सरकार की चेतावनी, सहारा समूह 15 दिनों में लौटाए सूबे के निवेशकों के पैसा, नहीं तो निर्देशकों को करेंगे गिरफ्तार। लीगल टीम ने झारखंड सरकार से 15 दिनों का समय मांगा है ताकि सकारात्मक समाधान निकाला जा सके। विश्व भारतीय जनसेवा संस्थान के राष्ट्रीय सचिव नागेंद्र कुमार कुशवाहा के अनुसार झारखंड में लगभग 30,000 निवेशक हैं जिनकी कुल राशि 4,000 करोड़ रुपए है। फिलहाल 400 करोड़ रुपए का क्लेश दर्ज किया गया है। सहारा समूह का सुप्रीमो सुब्रत राय का निधन 2023 में स्टेट के कारण हुआ था। वे 75 वर्ष के थे। यह मामला अब गंभीर मोड़ पर पहुंच गया है और सहारा समूह को सरकार ने इस अल्टीमेटम का पालन करना होगा, अन्यथा कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अगर निर्देशकों का पालन नहीं किया गया तो समूह के निर्देशकों को गिरफ्तार की जाएगी। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन, डीजीपी ने बताया कि हाईकोर्ट के रोक आदेश के बावजूद सहारा की शाखाएं संचालित हो रही थी और निवेशकों से सबमिशन के नाम पर पैसे लिए जा रहे थे। जेएससी बोर्ड की परीक्षा 8वीं और 9वीं की परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। दरअसल कक्षा 8वीं की परीक्षा 28 जनवरी 2025 और 9वीं की परीक्षा 29 जनवरी और 30 जनवरी 2025 को निर्धारित थी, लेकिन अब इन परीक्षाओं को अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया है। परीक्षा की अगली तारीख के बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं आई है। कुल 4.77 लाख अभ्यर्थी परीक्षा देने वाले थे जिन्हें अब अगली तारीख का इंतजार करना होगा। जेएससी बोर्ड का अध्यक्ष पद है खाली। बता दें कि बीते 18 जनवरी को जेएससी के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार महतो रिटायर कर गए थे, जिसके बाद से पद खाली है। वहीं ये भी बातें सामने आ रही है कि अगर जेएससी अध्यक्ष की नियुक्ति जल्द ना हो पाई तो आने वाले समय में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में भी देरी हो सकती है। प्रधानमंत्री आवास योजना के 25 लाभार्थियों को मिला नोटिस, निर्माण कार्य जल्द पूरा करने का है आदेश। झारखंड की राजधानी रांची में शनिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना शाखा की टीम ने नगर निगम के सहायक प्रशासक चंद्रदीप कुमार के नेतृत्व में वार्ड 51, 52 और 53 का निरीक्षण किया। इस योजना प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों का निर्माण कार्य की स्थिति की समीक्षा की गई। इस निरीक्षण में उन लाभार्थियों का पहचान की गई जिन्होंने पहली किस्त के राशि तो प्राप्त की लेकिन आवास निर्माण कार्य को पूरा नहीं किया। इससे लगभग 25 ऐसे लाभार्थियों का नोटिस जारी किया गया है। इसके साथ ही उन्हें जल्द से जल्द निर्माण कार्य पूरा करने का निर्देश दिया गया। इससे पहले भी इन लाभार्थियों के समय समय पर नोटिस दिए जा चुके थे। मामले में अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि अगर तय समय सीमा के भीतर निर्माण कार्य पूरा नहीं किया गया तो उन्हें लाभार्थियों का नाम स्वीकृति नहीं सूची से हटा दिया जाएगा। इसके साथ ही उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान नगर प्रबंधक, सामुदायिक संगठनकर्ता और प्रधानमंत्री आवास योजना शाखा के कर्मी भी मौके पर मौजूद रहे। झारखंड में परीक्षाओं में धांधली को लेकर केंद्र से भी सख्त कानून, फिर भी थमने का नाम नहीं ले रहे पेपर लीक के मामले। सरकारी नौकरी, ये शब्द सुनते ही लोगों के मन में कई तरह का विचार आने लगते हैं। किसी को सरकारी नौकरी अभिमान के लिए चाहिए होती है तो किसी को अपने परिवार की जिम्मेदारियों के लिए। बच्चे जब स्कूल खत्म ही करते हैं तो वो किसी बड़े सरकारी अफसर को देखकर या उनसे प्रेरित होकर ये ठान लेते हैं कि इस ओहदे के लिए, इस रुतबे के लिए उन्हें जितनी भी मेहनत करने पड़े वो करेंगे और एक दिन आएगा जब वो अपनी मनपसंद सरकारी नौकरी हासिल करके रहेंगे। सालों का मेहनत, दिन मुश्किल से 1 या 2 वक्त खाना, अपनी नींद कुर्बान करना, दुनिया भर की मौज मस्ती छोड़कर एक बंद कमरे में अपना अधिकतम समय किताबों के बीच बिता देते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि बच्चे सरकारी नौकरी पाने की मेहनत में इतने लीन हो जाते हैं कि वो सालों तक अपने परिवार से भी नहीं मिलते, लेकिन इतना करने के बाद जब वह पूरी तरह से तैयार होकर एग्जाम देते हैं
लेकिन परिणाम में उन्हें कुछ और ही देखने को मिलता है तो वो निराश हो जाते हैं। नीट यूजी के पैटर्न फिर हुआ चेंज, 200 के जगह 180 सवाल, टाइम में भी बदलाव। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने नीट यूजी 2025 के परीक्षा पैटर्न को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी है। अब परीक्षा पुराने पैटर्न पर होगी जिसमें 200 की जगह 180 सवाल पूछे जाएंगे। इससे पहले कोविड-19 के दौरान छात्रों को 200 सवालों में से 180 हल करने को विकल्प दिया गया था, लेकिन अब यह सुविधा समाप्त कर दी गई है। पेपर पैटर्न के अनुसार फिजिक्स 45 सवाल, केमिस्ट्री 45 सवाल और बायोलॉजी 90 सवाल होंगे। पहले परीक्षा की अवधि 3 घंटे 20 मिनट थी, लेकिन अब इसे फिर से 3 घंटा कर दिया गया है। पहले छात्रों के 20 अतिरिक्त सवालों को पढ़ने और हल करने का समय मिलता था, लेकिन अब यह नहीं रहेगा। जानकारी हो कि NTA ने पहले ही GMAT में न्यूमेरिकल वैल्यू आधारित सवालों में चॉइस के ऑप्शन हटा दिया था। अब वही बदलाव नीट यूजी में भी लागू कर दिया गया। क्यों पड़ी झारखंड को अलग राज्य बनाने की जरूरत? इन 10 लोगों का है इसका निर्माण में बड़ा योगदान। झारखंड आंदोलन में यूं तो कई लोगों का योगदान रहा, लेकिन आम जनमानस को इनमें से 1 ही 2 लोग का नाम याद रहता है। अमूमन लोगों को जेहान में शिबू सोरेन, विनोद बिहारी महतो और जयपाल सिंह मुंडा जैसे कुछ चुनिंदा नेता ही आते हैं, लेकिन इनके अलावा और भी कई लोग थे जिनके किस्से इतिहास में पन्नों ने कहीं दब गई। आज हम ऐसे कुछ अनसुने नेताओं के बारे में आपको बताएंगे जिनका इस राज्य का गठन का निर्माण में बड़ी भूमिका रही। आदिवासी बौद्ध इस क्षेत्र के लोगों को अपने लिए अलग राज्य मंगाने की क्या आवश्यकता पड़ी, यह आज के दौर में भी बड़ी प्रश्न है। अलग राज्य की मांग कई कारणों से हुई। कुछ राजनीतिक विश्लेषक इसे सभ्यता संस्कृति के लिए जरूरी बताते हैं, तो कुछ इसे यहाँ पर उपलब्ध संसाधनों का लाभ स्थानीय लोगों को ना मिलने बताते हैं। दोनों ही बातें सही है। जंगलों से घिरे इस भूभाग में यहाँ के खनिज संपदा का लाभ स्थानीय लोगों को उस लिहाज से नहीं मिला जिनके वे हकदार थे। रिम्स में सरस्वती पूजा मनाने पर लगी रोक, जाने क्यों? रांची के रिम्स के एक मेडिकल छात्र के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। शुक्रवार रात करीब 1 बजे रांची के कोकर स्थित तिरिल बस्ती में कुछ युवकों ने रिम्स के छात्र रविश कुमार सुमन पर हमला कर दिया। हमले में रविश गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे ICU में भर्ती कराया गया। मिली जानकारी के अनुसार रविश कुमार सुमन अपने दोस्तों के साथ जन्मदिन मनाने कोकर के तिरिल बस्ती स्थित एक कैफे गया था। वहां पहले से मौजूद कुछ युवकों के साथ उसका विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर युवकों ने बैट में रविश के सिर पर वार कर दिया, जिससे वह बेहोश होकर गिर पड़ा। बताया जा रहा है कि यह घटना पहले से ही चल रहे झगड़े का नतीजा है। 2 से 3 दिनों पहले तिरिल बस्ती के कुछ युवक रिम्स ट्रॉमा सेंटर गए थे, जहां उनकी रिम्स के छात्रों से झड़प हुई थी। उसी दिन से वे किसी डॉक्टर को खोज रहे थे। घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल छात्र को तुरंत रिम्स अस्पताल के ICU में भर्ती कराया गया। पुलिस ने इसी मामले में आदित्य कुमार नाम के एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। गांडे विधायक कल्पना सोरेन ने CM आवास में फहराया तिरंगा। आज पूरा देश 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस शुभ अवसर पर गांडे विधायक और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन ने रांची की कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय परिसर में झंडोत्तोलन किया। मैया सम्मान का लाभ लेने के लिए आधार हुआ अनिवार्य, विभाग ने जारी की अधिसूचना। ये है पूरी डिटेल। मैया सम्मान योजना के अंतर्गत जनवरी माह की किस्त 28 या 29 जनवरी को महिला लाभार्थियों को खातों में हस्तांतरित की जा सकती है, लेकिन सरकार ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए अब आधार अनिवार्य कर दिया गया है। राज्य सरकार ने महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से अधिसूचना जारी की है। इसे बताया गया है कि योजना का लाभ उठाने वाले हर महिला को न केवल अपना आधार उपलब्ध कराना होगा, बल्कि आधार प्रमाणीकरण प्रक्रिया से भी गुजरना होगा। ऐसे महिलाएं जिनके पास आधार नहीं है, उन्हें अपने आधार पंजीकरण के लिए आवेदन कराना होगा।
इसके साथ ही सरकार ने एक और महत्वपूर्ण व्यवस्था की है। अगर किसी महिला को आधार नहीं मिला है तो उसे 10 निर्धारित पहचान पत्रों में से किसी एक को पेश करना होगा। इसके अलावा अगर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण विकल्प होता है तो आई स्कैन या चेहरे की पहचान जैसे वैकल्पिक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी, ताकि महिला को किसी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। बोकारो में जंगली हाथी ने महिला को कुचला, मौत। बोकारो जिले में जंगली हाथी के हमले से एक महिला की मौत हो गई, जबकि 2 महिलाएं घायल हो गई। घटना नावाडीह प्रखंड के ऊपरघाट क्षेत्र की है, जहां शनिवार को दिन भर दहशत का माहौल रहा। बताया जा रहा है कि पलामू पंचायत के छोटकी कुंडी गांव में सुरजी देवी और उनके पति मंजलू माझी जंगल की ओर जा रहे थे। इसी दौरान जंगली हाथी ने उन पर हमला कर दिया। सुरजी देवी गंभीर रूप से घायल हो गई और अस्पताल ले जाते समय उनकी मौत हो गई। वहीं उनके पति मंजलू माझी की चोट आई है। इसी गांव में एक अन्य महिला पर भी हाथी ने हमला किया, लेकिन उसे ज़्यादा चोट नहीं आई। मौके पर नहीं पहुंची, जिससे ग्रामीणों का आक्रोश देखा गया। एम्बुलेंस नहीं आने के खटिया पर लादकर अस्पताल पहुंचाया। प्रशिक्षु डीएफओ संदीप शिंदे ने बताया कि ऊपरघाट के जंगल में पहुंचे हाथी को भगाने के लिए टीम काम कर रही है। वहीं डुमरी के विधायक जयराम कुमार महतो ने डीएफओ को जल्द कार्रवाई करने का निर्देश दिया। पंचायत की मुखिया जलेश्वरी देवी ने घायलों का इलाज और मुआवजा दिलाने का पहल की। 1 महीने में बिजली विभाग के पास पहुंची 17,000 से अधिक शिकायत। स्मार्ट मीटर को लेकर उठाया गया बड़ा कदम। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने उपभोक्ताओं की बिजली बिल संबंधी समस्याओं का समाधान के लिए सहायता शिविर लगाया है। 17 दिसंबर से शुरू हुआ यह शिविर 31 जनवरी तक चलेगा। अब तक 17,259 मामले आए हैं, जिनमें से 16,446 को निपटारा हो चुका है। 1813 मामले अभी भी लंबित है। शिविर में मोबाइल नंबर पंजीकरण, स्मार्ट मीटर में गड़बड़ी से जुड़ी परेशानियों का समाधान किया जा रहा है। स्कूली बच्चों से भरे टिप्पो की पिकअप से टक्कर। गणतंत्र दिवस समारोह से लौट रहे थे घर गारो बच्चों और चालक घायल, रिम्स रेफर। झारखंड में गणतंत्र दिवस मनाकर घर लौट रहे हैं स्कूल बच्चों से भरा टेम्पो हादसे का शिकार हो गया। जबरदस्त टक्कर में ड्राइवर सहित 12 बच्चों घायल हो गए। घटना के बाद बच्चों की बालूमात सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहीं 10 बच्चों को बेहतर ट्रीटमेंट दिलाने के लिए रांची रिम्स रेफर कर दिया। उभर डॉक्टर ने बताया कि 4 बच्चों की हालत चिंताजनक है। घटना लातेहार जिले में हेरहंज थाना क्षेत्र के नवादा गांव में समीप की है। घटना बालूमात हेरहंज मुख्य सड़क मार्ग के चीरू मंगरदाहा गांव के समीप की है। यहाँ रविवार के गणतंत्र दिवस समारोह मनाकर स्कूल बच्चे टेम्पो से घर लौट रहे थे, तभी ये स्कूल बच्चे एक बड़े हादसे का शिकार हो गए। बच्चों से भरा टेम्पो पिकअप वाहन से सीधा टकरा गया और हादसे का शिकार हो गया। दुर्घटना के दौरान चीख पुकार मच गई। आसपास मौजूद लोगों ने बच्चों को आनन फानन में उठाया और नजदीक अस्पताल ले गया, जहां पता चला कि इस हादसे में टेम्पो चालक सहित 12 बच्चे घायल। झारखंड में 2 दिन होगी बारिश, 4 डिग्री नीचे जाएगा तापमान। 26 जनवरी को कैसा रहेगा मौसम? झारखंड में जनवरी से ठंड फिर से बढ़ने की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग ने झारखंड में न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट का अनुमान लगाया है। मौसम विभाग का कहना है कि 24 जनवरी तक प्रदेश का मौसम में बदलाव होने का संभावना नहीं है, लेकिन 25 और 26 को प्रदेश के कई जिलों में बादल छाया रहेगा। इस दौरान कुछ इलाकों में हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। आइए जानते हैं मौसम विभाग ने झारखंड मौसम लेकर और क्या अपडेट दिया है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य के कुछ जिलों को छोड़कर अधिकतर हिस्सों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक बना हुआ है। गुरुवार को झारखंड के गुमला में राज्य का सबसे कम न्यूनतम तापमान 7.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजधानी रांची में न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.2 डिग्री अधिक है। जमशेदपुर और बोकारो का न्यूनतम तापमान क्रमशः 12.8 डिग्री और 11.2 डिग्री का सेल्सियस रहा।
झारखंड के रामगढ़ में दर्दनाक सड़क हादसा, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। झारखंड के रामगढ़ जिले में शनिवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा एक तेज रफ्तार ट्रक और कार के बीच हुई टक्कर के कारण हुआ। जानकारी के अनुसार यह दुर्घटना राष्ट्रीय राजमार्ग 33 पर हुई, जहां परिवार के सदस्य किसी निजी कार्य के लिए यात्रा कर रहे थे। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत मौके पर पहुंचे और घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। मृतकों की पहचान परिवार के सदस्यों के रूप में की गई, जबकि घायल व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और ट्रक को जब्त कर लिया गया है। यह घटना क्षेत्र का शोक का माहौल बन रही है और लोगों ने सड़क सुरक्षा को लेकर सवाल उठाया। महाकुंभ में काशी जा रहा था परिवार, 3 की मौत, सूबेदार उनकी बेटी भतीजे की गई जान। प्रयागराज वाराणसी हाईवे पर डंपर में जा घुसी कार। बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले एक परिवार के 3 सदस्यों की सड़क हादसे की मौत हो गई। इनमें सेना से सूबेदार शिवाजी सिंह, उनकी बेटी और भतीजा शामिल है। परिवार भोजपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र के रतनपुर गांव के रहने वाले थे। फिलहाल परिवार झारखंड के धनबाद में 2 जगहों पर आग लगने से हजारों की संपत्ति जलकर राख। पूर्वी टुंडी प्रखंड क्षेत्र में 2 अलग-अलग जगहों पर शनिवार का आग लगने की घटना में लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई। पहली घटना मोहलीडीह पंचायत अंतर्गत मोहलीडीह मोड़ स्थित फुरकान अंसारी के घर खपरेल घर की शॉर्ट सर्किट होने से घर में आग लग गई, जिसमें घर में राख हजारों का सामान जल गया। आसपास के ग्रामीणों की मदद से पूर्वी टुंडी पुलिस ने आग बुझाई। दूसरी घटना मेरनावाटांड पंचायत अंतर्गत रियल कुल्ली में घटी, जहां उबी सोरेन की खलिहान में रखे लगभग 50 मन धान का पलाई में आग लगने से हजारों रुपए का नुकसान हुआ। खलिहान में आग लगने के बाद आसपास के लोगों ने छोटे पंप, बाल्टी भर आदि से आग का काबू पाया, परंतु धान जलकर राख हो गया। निराशा थाना क्षेत्र के हाई स्कूल कॉलोनी स्थित ओकरनाथ शिव मंदिर में शिवलिंग के तांबा के नाग की चोरी हो गई। वहीं हरियात जमा स्थित महाकाय माया मंदिर देवी स्थान में असामाजिक तत्वों ने आग लगा दी। स्थानीय ग्रामीण ने बताया कि शनिवार की सुबह शिव मंदिर की साफ सफाई के बाद दिन नित्य पूजा हुई, जबकि शाम की आरती के समय शिवलिंग का तांबा का नाग गायब था।